हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 9 की मैथ्स की जो आपकी न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले हमने 4.5 तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, आप वो जाके देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर के करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चों, ये है आपकी एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको कुछ नीचे प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, उसके आपको फाइंड आउट करनी है जो भी सुटेबल आइडेंटिटी इस पे लगेगी। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज करी थी 4.1, 2, 3 एंड 4.5 तक, तो हमने उसमें सारी आइडेंटिटी पढ़ी थी कि किस क्वेश्चन में किस टाइप आप आइडेंटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं या आपका कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, है ना। तो अगर आपने इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको जो भी एक्सरसाइज है 4.1 से लेके 4.5 तक सारी एक्सरसाइज आपको कंप्लीटली देखनी है, तभी आप एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। सो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आपको सोल्व करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सी सुटेबल आइडेंटिटी से ये सोल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके 9 पार्ट हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -3x प्लस में 4 का होल स्क्वायर। इसको आपको सोल्व करना है। तो आप देख रहे हैं, अगर हम इसको देखिए इसमें कौन सी सुटेबल आइडेंटिटी लगेगी। तो अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर देखें तो ये आइडेंटिटी इसमें फिट हो रही है ना। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी फिट हो रही है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, जहाँ पे आपका a हो जाएगा -3x और b है आपका 4। ठीक है। सो इस फॉर्मूले में आप इसको फिट करेंगे। a स्क्वायर हो जाएगा आपका -3x स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -3x मल्टीप्लाई 4, b स्क्वायर आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। जब आप -3x का स्क्वायर करेंगे, -3x मल्टीप्लाई -3x, तो जब माइनस में होता है तो इस वाले माइनस से ये माइनस कट हो जाता है, तो आपकी जो डिजिट होती है वो प्लस की हो जाती है। 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर। ओके, सो ये आपका प्लस का 9x स्क्वायर हो जाएगा। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 4 जा 24 -24x और 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 का स्क्वायर। सो आपका आंसर हो जाएगा 9x स्क्वायर -24x प्लस में 16। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2s प्लस में 7, 2s माइनस में 7। अगर आप इसको देखें तो आप इजीली बता सकते हैं इसमें जो आइडेंटिटी लग रही है वो लग रही है a प्लस बी, a माइनस बी, जो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे a हो जाएगा आपका 2s और b है आपका 7। अब आप a स्क्वायर और b स्क्वायर कर लेंगे। a स्क्वायर का करेंगे आप 2s स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर, 2s स्क्वायर हो जाएगा 4s स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49। तो 4s स्क्वायर माइनस 49, ये है आपका आंसर। ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको दिया है p स्क्वायर प्लस में 1/2, दूसरी ब्रैकेट है p स्क्वायर माइनस 1/2। अब यहाँ पे भी आपको यही आइडेंटिटी दिख रही है, a प्लस बी है एंड a माइनस बी है ना। जहाँ पे आपका a है p स्क्वायर, b है आपका 1/2। ठीक है। सो आइडेंटिटी हम लिख लेंगे a प्लस बी, a माइनस बी होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ओके। अब 2 से ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा p का 4। ठीक है, p की पावर 4 माइनस 1/2 का आप स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 1/1, 2 2 जा 4, 1/4। ये है आपका आंसर, p की पावर 4 माइनस 1/4। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है 2n प्लस में 7 है, 2n माइनस में 7 है। अब यहाँ पे भी जो आइडेंटिटी आप देख पा रहे हैं a प्लस बी है, a माइनस बी है। ठीक है। सो आइडेंटिटी आप लिखेंगे a प्लस बी, ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे a है आपका 2n, b है आपका 7। a का स्क्वायर करेंगे 2n का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 7 7 जा 49। सो आपका आंसर हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 49। ठीक है।
तो ये जो क्वेश्चन आप इजीली तभी कर पाएंगे जब आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, और वो कब फाइंड आउट कर पाएंगे जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी इन क्वेश्चंस की। ठीक है, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज करने से पहले आपको जो भी हमने एक्सरसाइज करी है 4.5 तक वो कंप्लीटली देखनी है, तभी आप इसे इजीली कर पाएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है s माइनस टी और 2t, फिर है ब्रैकेट में s स्क्वायर प्लस में 2st प्लस में 4t स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी लग रही है वो है आपकी आइडेंटिटी ये, जहाँ पे एक ब्रैकेट में है a माइनस बी, दूसरा है a स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में b स्क्वायर, जो है a की क्यूब माइनस b की क्यूब। ओके, a है आपका यहाँ पे s, b है आपके पास 2t। अब इन्हीं का आपको क्यूब करना है। ठीक है, ये तो आपको गिवन है, एक बार इसे फॉर्मूले में रख लेते हैं। a माइनस बी है आपका s माइनस 2t, a स्क्वायर हो जाएगा आपका s का स्क्वायर, प्लस में a b क्या है आपके पास, a है आपके पास s और b है आपके पास 2t, b स्क्वायर है आपके पास 2t का स्क्वायर। अब इन्हीं का क्यूब करना है a और b का, तो s का क्यूब करेंगे, b है आपके पास 2t, सो 2t का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब आपका हो जाएगा 8 का क्यूब, सो s का क्यूब माइनस 8t क्यूब, ये है आपका आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में 1 में 2r माइनस में 4r स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आइडेंटिटी, सो हम आइडेंटिटी लिखेंगे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये माइनस में है सो यहाँ पे माइनस आएगा। a आपको गिवन है, a है आपके पास 1 में 2r, b है आपके पास 4r। ठीक है, a स्क्वायर करेंगे तो 1 में 2r का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन माइनस, फिर 2 मल्टीप्लाई a 1 में 2r मल्टीप्लाई b, ये है आपके पास 4r, प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा 4r का स्क्वायर। ओके, अब इसे सोल्व करेंगे, 1 में 2r हो जाएगा 1 में 4r स्क्वायर। ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस का साइन माइनस, ये 2 जो मल्टीप्लाई में है ना, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में है, इस वाले r से ये r कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके पास सिर्फ 4, सो साइन माइनस का यहाँ लिख दोगे आप 4, और ये 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा आपके पास 16r स्क्वायर, 4 4 जा 16, सो आप लिख लेंगे 16r स्क्वायर प्लस में 1 में 2r स्क्वायर माइनस में 4, ये है आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है माइनस 3m प्लस में 4k माइनस l, है ना। अब यहाँ पे आपको दिया है ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी माइनस का है, और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी लग रही है वो है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ओके, ये आइडेंटिटी आपके पास लिखी हुई है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। ओके, जहाँ पे a आपको गिवन है माइनस 3m, b आपको गिवन है 4k और c आपके लिए गिवन है माइनस का 1। ठीक है, फॉर्मूले में फिट कर देंगे, a का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3m का स्क्वायर माइनस 3m का स्क्वायर करा, प्लस का साइन प्लस का, b का स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर, फिर है प्लस c का स्क्वायर यानी कि माइनस 1 है, l है, l का स्क्वायर। ठीक है, माइनस l मान लेते हैं इसे, l है माइनस l का स्क्वायर, प्लस में 2ab हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 3m मल्टीप्लाई 4k, 2bc हो जाएगा प्लस में 2b हो जाएगा आपके पास 4k और c है माइनस का l, 2c हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई माइनस l मल्टीप्लाई माइनस 3m। ओके, सोल्व करेंगे, माइनस 3m स्क्वायर हो जाएगा 9m स्क्वायर, 4k स्क्वायर यानी कि 16k स्क्वायर माइनस l, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का l स्क्वायर, क्यों माइनस मल्टीप्लाई में है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाती है। ओके, आगे सोल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 6 6 4 जा 24 माइनस 24m के, 2 4 जा 8 8, ये हो जाएगा l, 8kl प्लस में 2l और ये हो जाएगा 3 6ml
ओके, ये m है, ये l, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये, जिसका आंसर है 9m² प्लस में 16k² प्लस में l² माइनस 24mk माइनस 8kl प्लस में 6ml। ओके, प्लस माइनस का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है x माइनस 1/3y की क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी इसमें लगेगी a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस में 3ab² माइनस बी क्यूब। ठीक है, जहाँ पे a आपको गिवन है x, b आपको गिवन है 1/-1/3y। सो a का स्क्वायर करेंगे, a का क्यूब करेंगे पहले, ये हो जाएगा x का क्यूब, माइनस का साइन माइनस का लगा दिया 3 a का स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में है b यानी कि 1/3y प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस, फिर 3, फिर है a और b का स्क्वायर, a हो जाएगा x और b का स्क्वायर 1/3y का स्क्वायर, b का क्यूब पहले साइन लगाएंगे माइनस का, फिर b का क्यूब करेंगे 1/3y क्यूब। आगे से सॉल्व करेंगे, x का क्यूब आपका x का क्यूब ही रहेगा, ये हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई में 3x² मल्टीप्लाई 1/3y प्लस में यहाँ पे ये हो जाएगा 3x 1/9, क्यों, ये है 1/3 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 1/9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9y² माइनस में ये है 1/3 का क्यूब, यानी कि 1/3 को आपको 3 टाइम्स लिखना है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा होता है आपके पास 27, सो ये हो जाएगा 1/27y क्यूब। आगे हम लिखेंगे ये हो जाएगा x क्यूब माइनस इस वाले 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा x² और y, प्लस का साइन प्लस के साइन की तरह, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो 1/3 y² माइनस में ये एज इट इज रहेगा 1/27y क्यूब। सो आपका आंसर हो जाएगा x क्यूब माइनस x² y प्लस में 1/3 xy² माइनस 1/27y क्यूब, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है 7/2k माइनस 2/3m क्यूब। अब यहाँ पे भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा, a माइनस b का क्यूब, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस में 3ab² माइनस b क्यूब। सो a आपको गिवन है यहाँ पे 7/2k, b आपको गिवन है माइनस 2/3m। ओके, a का क्यूब करोगे तो 7/2 का क्यूब माइनस इसमें फॉर्मूले में रखेंगे 3 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर यानी कि 7/2k का स्क्वायर, b है आपका 2/3m प्लस में 3ab² यानी कि 3 मल्टीप्लाई a हो जाएगा आपके पास 7/2k, b का स्क्वायर 2/3m का स्क्वायर माइनस b का क्यूब करेंगे तो 2/3m का क्यूब। सिर्फ आपको a और b ध्यान रखना है और उसको फॉर्मूले में फिट करते जाना है। ओके, सो 7/2 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब होता है आपके पास 343 और 2 का क्यूब होता है 8, 343/8 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपके पास 3 एज इट इज, 7/2 का स्क्वायर करोगे तो 49/4 हो जाएगा, k² मल्टीप्लाई 2/3 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद है इसे देखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7/2k, 2/3 का स्क्वायर करोगे तो 4/9 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन, देन इसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा आपका पास 27, तो 8/27m क्यूब। सो आंसर आ जाएगा आपके पास 343/8²। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में है, सो आपके पास बचा और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 49/2k² प्लस का साइन प्लस के साइन की तरह, यहाँ देखो कुछ कट रहा है, हाँ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, ये हो गया 14 और डिनोमिनेटर आपका 3 बचा है तो 14/3km²। उसके बाद ये वाली एज इट इज रहेगी माइनस 8/27m क्यूब, ये है आपका आंसर। ओके, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा फाइंड द वैल्यूज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आइडेंटिटी लगा के। ये नहीं है आपके 17 को 21 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल देंगे, ऐसे नहीं करना, आइडेंटिटी लगाने को बोला है। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, चलिए सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 17 मल्टीप्लाई 21, ये हो जाएगा आपके पास, आप लिख सकते हैं 17 को आप लिख सकते हैं 19 माइनस 2, 21 को आप लिख सकते हैं 19 प्लस में 2। अब ये ही सेम डिजिट है, एक प्लस में एक माइनस में, सो ए हो जाएगा आपके पास 19, बी हो जाएगा आपके पास 2। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आइडेंटिटी आप देख सकते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर कर दो और बी का स्क्वायर कर दो। पहले आप लिख लेंगे 19 माइनस 2 और एक हो जाएगा आपके पास 19 प्लस 2। ए हो जाएगा आपके पास 19 का स्क्वायर कर देंगे, देन माइनस का साइन माइनस में, बी का स्क्वायर कर दोगे तो 2 का स्क्वायर। 19 का आपका स्क्वायर होता है, नहीं यानी कि 19 को आप 19 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, सो ये आएगा 361। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है आपके पास 4। 361 में से आप 4 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 357। ये है आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट 2 है। 104 मल्टीप्लाई 96। 104 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस में 4 और 96 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी। आइडेंटिटी आप यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर कर देंगे 100, 100 का स्क्वायर, b का स्क्वायर आप कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16। 10,000 में से 16 माइनस करेंगे, आंसर आएगा आपके पास 9,984। ओके, नेक्स्ट है पार्ट 3 है 24 मल्टीप्लाई 16। अब 24 को आप लिख सकते हैं 20 प्लस में 4 और 16 को आप लिख सकते हैं 20 माइनस में 4। यहाँ पे भी आइडेंटिटी आपकी यही लगेगी a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a आपके पास है 20, b है आपके पास 4। सो a का स्क्वायर करेंगे यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 400 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16। 400 माइनस 16 हो जाएगा आपके पास 384। ये है आपका आंसर। फोर्थ पार्ट है 143 का क्यूब आपको गिवन है। जहाँ पे भी आपको क्यूब गिवन है आप सिंपली पहले इसको सोल्व करेंगे। 150 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास 147 आएगा। इसका क्यूब, अब आप देख सकते हैं ये आपके पास आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का क्यूब बन गई ना। सो आप आइडेंटिटी लिख लेंगे सबसे पहले, a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3a मल्टीप्लाई b स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ओके, जहाँ पे a है आपके पास 150, b है आपके पास 3। ओके, सबसे पहले आप a का क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा 150 का क्यूब माइनस 3 लिख लिया हमने। a का स्क्वायर है तो 150 का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर यानी कि 3, प्लस का साइन प्लस 3 एज इट इज़ लिख लिया। a 150 है इंटू यानी कि मल्टीप्लाई में है, b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप 150 का क्यूब करेंगे। 150 का क्यूब करने का मतलब है पहले आप 150 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप फिर से 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 150 को 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। सो आपके पास आंसर आएगा 33,75,000। ओके, फिर आप 150 का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई 3 करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2,22,500। अब यहाँ देखिए प्लस का साइन प्लस है, 3 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 9 से करेंगे। 9 से क्यों करेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर है यानी कि 3 3 जा 9 है। मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 450, देन 3 का क्यूब है आपके पास माइनस 27। अब इसे सॉल्व कर लेंगे बोर्ड मास से, पहले ऐड होगा देन लास्ट में सब्सट्रैक्ट होगा। ऐड कर लेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ओके, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करके आंसर आएगा आपके पास 31,76,523।
3। ये है आपके पास आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 199 का क्यूब। ये हो जाएगा आपके पास 200 माइनस 1 यानी कि a माइनस बी का क्यूब। a माइनस बी का क्यूब आप ये आइडेंटिटी यहाँ पे फिट करेंगे, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस में 3ab का स्क्वायर माइनस बी क्यूब। a का क्यूब हो जाएगा, पहले हम a लिख लेंगे, a हमारे पास है 200, b है 1। a का क्यूब करने का मतलब है 200 का क्यूब करेंगे, सो ये आपके पास हो जाएगा लैख। ठीक है, उसके बाद है माइनस का साइन माइनस की तरह, 200 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 से करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 1,20,000 प्लस में 3 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 1600, देन माइनस 1 का क्यूब 1। पहले प्लस कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लोगे, फिर माइनस कर लोगे, आंसर आपके पास आएगा 78,80,599। ये है आपका आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है 127 का आपको क्यूब करना है, सेम ही आइडेंटिटी लगेगी। सो आइडेंटिटी आपने लिख ली, ये हो जाएगा आपके पास 100 माइनस 27, सॉरी 100 प्लस में 27 का क्यूब। सो ये है ए है आपके पास 100, बी है आपके पास 27। सेम आइडेंटिटी आप लगा लेंगे, पहले 100 का क्यूब करेंगे यानी कि 100 का क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 10 लाख माइनस में 3a स्क्वायर इंटू बी, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 27 यानी कि 8,10,000 प्लस में 27 का स्क्वायर कर लेंगे, उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 से करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2,18,700। 27 का क्यूब हो जाएगा आपके पास 19,683। ऐड कर लेंगे, यह आ जाएगा आपके पास आंसर 80,48,383। ये है आपके पास आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट 7 है इसका, -107 का क्यूब आपको करना है। सो ये आप लिख सकते हैं -7 -100 -7 का क्यूब। क्यों लिया हमने -7 क्यों लिया? क्योंकि देखो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 107, लेकिन साइन आपके पास माइनस का ही आएगा क्योंकि आपको माइनस का ही बनाना है। ठीक है, इसलिए हमने -100 और -7 का क्यूब लिया है। ए हो जाएगा आपके पास -100 और बी हो जाएगा आपके पास -7। ओके, ए का क्यूब कर देंगे -100 का क्यूब प्लस में ए स्क्वायर बी हो जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई -100 स्क्वायर मल्टीप्लाई -7 प्लस में प्लस का 3, उसके बाद ए और बी का स्क्वायर, ए है आपके पास -100, बी यानी कि -7 का स्क्वायर, बी का क्यूब यानी -7 का क्यूब। 100 का क्यूब हो जाएगा आपके पास 100 लिख लें, उसके बाद 3 टाइम्स और 0 लगा दीजिए 1 2 3। ओके, अब इसको आप करेंगे, यह हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स 0। ठीक है, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 -21 सॉरी 2,10,000। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, 49 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आपके पास 14,700 माइनस का 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब हो जाएगा -343। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसको माइनस कर लेना, फिर जो आंसर आएगा उसमें से ये माइनस करना, फिर जो आंसर आएगा उसमें से ये माइनस करेंगे। सो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 25,043। ये है आपके पास आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, -299 का आपको क्यूब करना है, सेम आइडेंटिटी है। ओके, इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना। अब -99 चाहिए, 299 चाहिए, तो -300 और प्लस का 1 इसका क्यूब कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 299 हो गया, और बड़े के साथ कौन सा साइन है माइनस का है, तो ये -299 का क्यूब करेंगे। ठीक है, ए हो जाएगा आपके पास -300, बी हो जाएगा आपके पास प्लस। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। फॉर्मूला फिट कर देंगे, ए का क्यूब करेंगे -300 क्यूब प्लस में 3
ए का स्क्वायर करेंगे तो -300 का स्क्वायर, बी आपके पास 1 है, प्लस का साइन प्लस की तरह 3 लिख लिया, ए लिख लिया, -300 है, बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, क्योंकि बी आपके पास 1 है। 300 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 27 लिख लेंगे और 3 टाइम्स 0 लगा लेंगे 2 ओके। उसके बाद 300 का स्क्वायर करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2,70,000 माइनस में 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9 -900, 1 का क्यूब प्लस 1 ओके। इसको पहले प्लस करेंगे देन -900 करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास -26730,900 और +1 ठीक है, माइनस में आएगा, माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, एक 1 माइनस करेंगे लेकिन साइन आपके पास माइनस का ही आएगा, क्यों, बड़े के साथ माइनस का साइन है। सो आपका आंसर आएगा -26730,899, ये है आपका आंसर। मल्टीप्लाई में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फैक्टर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। नीचे आपको 11 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर करने हैं और ये फाइंड आउट करना है कौन सी आइडेंटिटी लग के ये सॉल्व होंगे ओके। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4y² + 1 + 1/16y²। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यानी कि a का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है, तो बीच में आपका 2a भी होगा, है ना। सो यहाँ पे आइडेंटिटी आपकी यूज होगी a² + 2ab + b², यानी a + b²। अब ये तो आपको गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड आपको गिवन है, आपको RHS राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करना है, इसे इस फॉर्म में लेकर आना है ओके। a² आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 4y², b हो जाएगा आपके पास, ये है आपका b 1/4y² ओके। सो ये है a² हो गया आपके पास 2y² + 2ab हो जाएगा आपके पास प्लस 2 × 2y, b है 1/4y प्लस में b² है आपका 1/4y का स्क्वायर ओके। ये है a, ये है b, यहाँ स्क्वायर नहीं लगाना, ये 2a 4y है। सो a + b हो जाएगा आपके पास 2y प्लस में 1/4y का स्क्वायर। आपको ये वाली फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि ये वाली फॉर्म तो आपको गिवन है क्वेश्चन में ओके। चलिए पार्ट 2 में क्वेश्चन गिवन है आपको 9m² - 1/25n²। ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में, अगर आप देख सकते हैं तो आपको आइडेंटिटी समझ में आ जाएगी, ये स्क्वायर है, ये b² है, a² b² बीच में क्या है, माइनस का साइन है। सो आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी a² - b² = a + b, a - b ओके। ये फॉर्म आपको गिवन है, आपको इस फॉर्म में ये लेकर आना है। a हो जाएगा आपके पास ये ओके, और b है आपके पास ये। सो a - b हो जाएगा आपके पास, पहले तो a² और b² लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3m² और 1/25n² हो जाएगा आपके पास 1/5n² ओके। ये a हो गया, ये b हो गया। अब a - b और a + b करना है, ये हो जाएगा 3m - 1/5n, ये a - b, a + b हो जाएगा 3m प्लस में 1/5n, ये है आपका आंसर। पार्ट 3 है 27b³ - 1/64b³। यहाँ पे आपको क्यूब दिख रही है ना, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। सो आपकी जो आइडेंटिटी यूज होगी वो है ये a की क्यूब माइनस b क्यूब = a - b × a² + ab प्लस में b²। सो a हो जाएगा आपके पास 3b³, b हो जाएगा आपके पास 1/64 है, 64 का क्यूब करोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 1/4b का क्यूब, a हो गया आपके पास, b हो गया। अब a - b करना है तो ये हो जाएगा 3b - 1/4b, a² है आपका 3b² प्लस में ab, a × b यानी कि 3b × 1/4b, b² हो जाएगा आपके पास 1/4b का स्क्वायर। ठीक है, कुछ कट हो रहा है तो वो हम कट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे दोनों ही मल्टीप्लाई में है ना, तो ये वाला b से ये वाला b कैंसिल हो जाएगा ओके। ब्रैकेट जो है आपके सेम एज इट इज़ रहेगी, 3b - 1/4b
और 3b का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 9b स्क्वायर, प्लस में b से b कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 3/4, प्लस साइन प्लस का ही है 1/4b, 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1/60b स्क्वायर। सो आपके पास ये है आपका आंसर। ओके, फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x/6 प्लस 1/6। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही स्क्वायर गिवन है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है। अगर आप चाहें 1/6 का कोई स्क्वायर बनाए तो वो भी नहीं बन सकता है ना, 6 का तो कोई स्क्वायर ही नहीं है। सो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो आइडेंटिटी कोई भी यूज़ नहीं हो रही है, हम इसे फैक्टर मेथड से करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिससे अगर इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने वो सीखा है। सो बीच का जो नंबर है इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। सो इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके पास x/3 प्लस में x/2, x/3 प्लस में x/2। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऊपर 2 आ जाएगा। एलसीएम आपको लेना आता होगा, 3 6, ये हो जाएगा 5x/6। आ गया ना बीच वाला नंबर 5x/6। इसके फैक्टर हमारे पास 2 आए, x/3 प्लस में x/2। सो एक्स स्क्वायर ऐसे उतारा, बीच वाले नंबर का फैक्टर करा, ये हो गया x/3 प्लस में x/2। प्लस का साइन प्लस की तरह 1/6 हमने ऐसे ही लिख लिया। अब 2 2 के पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये है एक ये, दोनों में कॉमन देखो तो फर्स्ट वाले पेयर में कॉमन है x। सो एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, एक ही x बचा। प्लस का साइन प्लस की तरह, यहाँ पे है x/3, x कॉमन आ गया तो यहाँ अंदर बचा 1/3। अब दूसरे वाले पेयर में देखो क्या कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन है 1/2। सो 1/2 अगर हमने बाहर ले लिया तो अंदर यहाँ पे x बचा, क्योंकि यहाँ x 1 के साथ है। ओके, प्लस में 1/6, 1/2 बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, क्योंकि 2 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है। अब आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट अंदर के सेम आई है, तभी यानी कि आपका क्वेश्चन ठीक है। दोनों सेम ब्रैकेट में से हमने एक यहाँ लिख लिया x प्लस में 1/3, और एक ब्रैकेट बन जाएगी हमारी इससे x प्लस में 1/2। ये है आपका आंसर। ओके, फिफ्थ पार्ट है इसका 27u³ माइनस 1/25 माइनस 27u² प्लस में 9u25। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्यूब, एक ही क्यूब गिवन है, दूसरा क्यूब आपको नहीं दिख रहा है। कुछ क्वेश्चन भी आपको आगे पीछे दिया हुआ है, क्या हम इससे क्यूब बना सकते हैं? क्यूब नहीं बनेगा, क्योंकि 3 × 3 है तभी 9 हो जाएगा, तो ये तो क्यूब नहीं बनेगा। क्या हम इससे क्यूब बना सकते हैं? तो ऊपर का तो बन जाएगा क्यूब, लेकिन 5 का क्यूब नहीं बनेगा। अगर हम इसका क्यूब तो हम ईजिली बना सकते हैं। कैसे? 1 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 125 को कैसे बनेगा 125 का क्यूब? 5 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 125 बन जाएगा, है ना। सो हम इसका क्यूब बना लेते हैं, इसको ले जाते हैं साइड में। ओके, सबसे पहले आइडेंटिटी देख लेते हैं। आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे यूज़ हो रही है a³ माइनस 3a² प्लस में 3a इंटू b² माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b³। सो हमें इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। ओके, चलिए सबसे पहले a निकालते हैं। a क्या है हमारा? a³, 27 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा? 3 का क्यूब, माइनस का साइन माइनस की तरह लगा दिया। 1/25 का क्यूब हमने कर लिया, ये हो जाएगा 1/5 का क्यूब। ये है ये b, ठीक है, ये a है ये b है। अब माइनस साइन माइनस का लगा लिया, 3a² क्या है? 3u का स्क्वायर कर दिया, b है आपके पास 1/5 प्लस 3a है आपके पास 3u मल्टीप्लाई b का क्यूब करो, स्क्वायर करेंगे 1/5 का स्क्वायर। a और b आपको चाहिए था, सो a आपको मिल गया 3u, b आपको मिल गया 1/5। सो आंसर आ गया आपका 3u माइनस 1/5 का क्यूब। ये है आपका आंसर। 6 पार्ट है इसका 64y³ प्लस में 1/25z³। दोनों क्यूब में है। आइडेंटिटी आपकी जो यूज़ होगी वो है a³ प्लस में b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस में b²। a आपके पास है 64, इसका क्यूब है, यानी कि ये 64 किसका क्यूब है? तो 4 का क्यूब है। 125 किसका क्यूब है? ये तो 5 का क्यूब है। सो ये हो जाएगा आपके पास 4y²
प्लस में b है आपके पास z अपॉन में 5 की क्यूब। z यहाँ पे 1z है, ठीक है, 1 हम लगाते नहीं हैं क्योंकि आप इसको कंसीडर ही कर लीजिए कि इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो 1 तो ज़रूरी है। ओके, सो आपको गिवन है ये वाली फॉर्म, आपको इस फॉर्म में लेकर आना है। a प्लस बी करेंगे हम, a प्लस बी हो जाएगा आपके पास 4y प्लस में z अपॉन में 5 इंटू a का स्क्वायर करेंगे तो 4y का स्क्वायर, माइनस का साइन माइनस, ए बी, a है आपके पास 4y इंटू z अपॉन में 5 प्लस में b का स्क्वायर यानी कि z अपॉन में 5 का स्क्वायर। ओके, सोल्व करेंगे इसे, ये ब्रैकेट सेम ही रहेगी, 4y प्लस में z अपॉन में 5 इंटू 4y स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16y स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, कुछ भी कट नहीं हो रहा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4yz हो जाएगा और नीचे है आपका 5, z स्क्वायर, z अपॉन में 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास z स्क्वायर अपॉन में 25। ये है आपका आंसर। ओके, 7th पार्ट देखिए इसका। 7th पार्ट में आपको क्वेश्चन गिवन है p क्यूब प्लस में 27 क्यूब प्लस में r की क्यूब माइनस 9pqr। ठीक है, यहाँ पे आपको जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो है आपकी x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में z क्यूब माइनस 3xyz। ये आपको गिवन है ना, आपको ये इस फॉर्म में लेकर आना है। ये है आपकी आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। ओके, सो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके पास p क्यूब प्लस में वाई क्यूब हो जाएगा आपके पास 27 क्यूब प्लस में जेड क्यूब हो जाएगा r क्यूब माइनस 3xyz है आपके पास 9pqr। अब है आपको इस फॉर्म में लेकर आना है। ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन था, अब इसका क्यूब देख लेते हैं। p का क्यूब तो आपके पास p का क्यूब ही रहेगा, है ना, ये हो जाएगा आपके पास x। 27 का क्यूब आपके पास हो जाएगा 3 का क्यूब, ये हो जाएगा आपके पास y। ये है r क्यूब, सो r क्यूब ही रहेगा, ये है आपके पास z माइनस 3p3qr। ये आपने इस फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे ये गिवन भी है, x हो गया आपके पास p, y हो गया आपके पास 3q, z हो गया आपके पास r। सो अब आप इसे फॉर्मूले में आइडेंटिटी में फिट कर देंगे, आइडेंटिटी में रखेंगे तो ये x y z हो जाएगा आपके पास p प्लस में 3q प्लस में r, x का स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर, y का स्क्वायर 3q स्क्वायर, z का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर माइनस एक्स वाई लेना है तो p मल्टीप्लाई 3q, एक्स जेड हो जाएगा आपके पास माइनस 3q मल्टीप्लाई r माइनस वाई जेड हो जाएगा p इंटू आर। ओके, सॉल्व करेंगे, ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, p प्लस में 3q प्लस में r, p स्क्वायर हो गया, 3q स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9q स्क्वायर, r स्क्वायर सेम रहेगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3pq हो गया, ये हो जाएगा आपके पास pr, है ना, ये pr और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3qr। ये है आपका आंसर। ओके, आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बस आपको आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी आनी चाहिए कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी। 8th पार्ट है आपके पास 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस में 4। आइडेंटिटी आपकी यूज़ होगी यहाँ पे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, है ना। सो आइडेंटिटी आपके पास यूज होगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर। a आपके पास गिवन है 3m स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3m मल्टीप्लाई 2, b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। इसको आपको इस फॉर्म में लेकर आना है, a माइनस b, a है आपके पास 3m, b है आपके पास 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ गया इस फॉर्म में। दिस इज योर आंसर। ओके, 9th पार्ट देखते हैं इसका। 9 पार्ट आपको गिवन है, क्वेश्चन है आपके पास 9x क्यूब माइनस 8 अपॉन में 3y क्यूब प्लस में z क्यूब अपॉन में 3 प्लस में 6xyz। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 अपॉन में 3 एज ए फैक्टर ले लेते हैं, इनमें से जो कॉमन आ रहा है। 1 अपॉन में 3 अगर आप बाहर लेंगे, अब ये तो 9 है, इसके अपॉन में तो कुछ नहीं है, तो जो 3 है 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 से 27 x क्यूब। यहाँ पे 8 अपॉन में 3 है, 8 अपॉन में 3 में से आप कॉमन लेंगे 1 अपॉन में 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 ही बचेगा। सो यहाँ पे आ गया माइनस 8 वाई क्यूब प्लस में यहाँ से भी 3 हट जाएगा, z क्यूब रह जाएगा
प्लस में 3 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 18xyz। आइडेंटिटी आपकी यूज़ होगी यहाँ पे ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस 3abc, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आपने इसमें a है आपके पास ये 3x क्यूब, b है आपके पास माइनस 2y क्यूब और c है आपके पास z क्यूब माइनस 3abc हो जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3x इंटू माइनस 2y इंटू z। अब आपको ये आइडेंटिटी लेकर आनी है ना, इसमें आपको ये फिट करना है। सो अब आप इसमें फिट कर लेंगे इसे। a है आपके पास 3x, b है आपके पास माइनस 2y, c है आपके पास z। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा आपके पास, सेम आपको इसमें फिट करना है। 1/3 आपके पास ऐसे रहेगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा आपके पास 3x प्लस में माइनस 2y प्लस में z। a स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, c स्क्वायर हो जाएगा आपके पास z स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा आपके पास 3x मल्टीप्लाई माइनस 2y, बी सी हो जाएगा आपके पास माइनस का साइन माइनस बाहर रहेगा और जो 2y के साथ जो माइनस है उसे आप ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 2y इंटू जेड। सी ए हो जाएगा आपके पास माइनस 3x इंटू जेड। ओके, सोल्व करेंगे 1/3 ऐसे रहेगा, ये पूरी ब्रैकेट ऐसे ही उतरेगी, सिर्फ ये जो प्लस बाहर है अंदर माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x माइनस 2y प्लस में z। इसको सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9x स्क्वायर प्लस में माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा आपके पास प्लस में 4y स्क्वायर। प्लस कहाँ से आया, माइनस में जब माइनस हो और उसमें स्क्वायर लगाओ तो वहाँ से माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस हो जाता है, याद रखना। ओके, प्लस में z स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस में 6xy हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये हो जाएगा प्लस में 2yz, यहाँ पे माइनस है माइनस 3xz। ये है आपका आंसर। ओके, 10th पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर प्लस में 36z स्क्वायर प्लस में 12xz प्लस में 36yz प्लस में 24xy। आइडेंटिटी आपकी यूज़ हो रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ओके, आपको इस फॉर्म में लेकर आना है, ये तो आपको गिवन है। a स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर से हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर, b स्क्वायर आपके पास 9y स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपके पास 3y स्क्वायर, ये 36z स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास 6z स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3y, फिर है bc प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3y प्लस मल्टीप्लाई 6z। ओके, प्लस का साइन प्लस, फिर है 2ca, 2 इंटू 2x इंटू 6z। ओके, a प्लस बी प्लस सी आपको मिल गया, a है आपके पास 2x, b है आपके पास 3y प्लस में c है आपके पास 6z का स्क्वायर। ये है आपका आंसर। ओके, 11th पार्ट देखिए इसका। क्वेश्चन है 27u क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9u स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में u अपॉन में 4। आइडेंटिटी आपकी यूज़ होगी a क्यूब। अब यहाँ पे आपको क्यूब बनाना पड़ेगा इसका। 216 किसका क्यूब है, ये है आपका 6 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 216। ओके, सो आइडेंटिटी आपकी यूज़ हो रही है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस में 3ab का स्क्वायर माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी का क्यूब। आपको इस फॉर्म में लेकर आना है। ओके, 27 क्यूब में है, आप इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3u क्यूब माइनस b है आपके पास 1/6 का क्यूब, 3a स्क्वायर b हो जाएगा आपके पास माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 इंटू 3u स्क्वायर, ये है आपका a का स्क्वायर और b हो जाएगा आपके पास 1/6 प्लस में ये करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 3u इंटू 1/6 का स्क्वायर। a है आपके पास 3u, b है आपके पास 1/6। आंसर आ जाएगा आपके पास 3u माइनस 1/6 का क्यूब। ठीक है, ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नीचे आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपको सिंप्लीफाई करना है। ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले भी एक्सरसाइज 4.4 आई थिंक 4.5 में कंप्लीट कर चुके हैं।
कैसे सोल्व करना है, इसको पहले हम इसका डिनोमिनेटर सोल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका पहले हम इसका न्यूमिनेटर सोल्व करेंगे, ऊपर वाला न्यूमिनेटर, और फिर इसका डिनोमिनेटर से सोल्व करेंगे। दोनों को सोल्व करके फिर हम जो भी सॉल्यूशन आएगा न्यूमिनेटर का, उसके नीचे डिनोमिनेटर रख के अगर कुछ कट रहा है तो हम कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज वो हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए देखिए सोल्व करते हैं इसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपको गिवन है 4x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हम फैक्टराइजिंग करेंगे न्यूमिनेटर का। ओके, न्यूमिनेटर हमने लिया, ये लिया 4x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी एक आइडेंटिटी लग सकती है, ये है आपका a हो जाएगा a स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर, है ना। a के ऊपर आप कितना भी स्क्वायर लगा लीजिए, 1 के ऊपर वो 1 ही रहेगा। सो आइडेंटिटी आप लिखेंगे जो यूज़ हो रही है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, हमें इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, a प्लस b के होल स्क्वायर में। a स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा आपका 2 इंटू 2x इंटू 1, b स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर। a है आपके पास 2x, b है आपके पास 1। सो आपका आंसर हो जाएगा 2x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम इसका डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर। 4x स्क्वायर माइनस 1, ये है 4x स्क्वायर माइनस 1, ये है आपका a, ये हो जाएगा आपका b, a है आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, b आपका हो जाएगा 1 का भी आप स्क्वायर कर दीजिए। तो आप आइडेंटिटी देख सकते हैं, यहाँ पे a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है ना। सो आइडेंटिटी आपकी यूज होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b, a प्लस b। a हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस b हो जाएगा आपका 2x माइनस 1, a प्लस b हो जाएगा आपका 2x प्लस में 1। ये है आपका आंसर, ये था आपका न्यूमिनेटर, ये आया आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 0 के इक्वल नहीं है। अब आप क्या करेंगे, जो भी आपका आंसर आया था ना, फर्स्ट का न्यूमिनेटर था आपका 2x प्लस में 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर था 2x माइनस 1, 2x प्लस 1। अगर आप 2x प्लस में 1 को 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, तो एक 2x प्लस 1 से एक जो डिवाइड में है 2x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ऊपर एक ही 2x प्लस में 1 और एक नीचे 2x माइनस 1 ही बचेगा, जो कि होगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर करके इसे सॉल्व करेंगे। जो भी आंसर आएगा फिर उसको न्यूमिनेटर रखेंगे, डिनोमिनेटर रखेंगे, कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसे कट करेंगे, अदरवाइज वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट का आपका जो क्वेश्चन है वो है 9 इंटू 3a³ माइनस 24b³ अपॉन में 9a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। ओके, ये आपको क्वेश्चन दिया है। अब आप क्या करेंगे, ये जो 9 है इन दोनों में से अंदर वाले में से 3 बाहर भी कॉमन ले लीजिए, या 9 है इसके साथ 3 भी ले लीजिए बाहर कॉमन। सो 3 बाहर आएगा, ये इंटू में चला जाएगा, 9 इंटू 3 हो जाएगा। और जब हमने इस ब्रैकेट में से कॉमन लिया, 3 बाहर लिया, तो यहाँ पे सिर्फ a³ बचा। ठीक है, और 24, 3 के टेबल में 24 आता है आपका 8 पर, सो यहाँ बचा 8b³। ठीक है, ऊपर वाली ब्रैकेट में आपको मिला यहाँ पे 27, 9 3 से 27 हो जाएगा, ब्रैकेट a³ माइनस 8b³। अब नीचे वाले में कुछ डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है तो वो भी आप बाहर ले सकते हैं कॉमन के लिए। तो जैसे अगर आप 9 को एज इट इज़ रहे, 27 ना करें, नीचे वाले में से अगर हम 9 कॉमन लें, जैसे यहाँ 9 कॉमन लिया है डिनोमिनेटर में से, तो अंदर आपका बचा a स्क्वायर माइनस 36 का हो जाएगा आपका b स्क्वायर। 36 का b स्क्वायर क्यों हुआ, 9 कॉमन लिया है अपने बाहर, 9 के टेबल में 36 4 पे आते हैं, इसलिए यहाँ पे 4b स्क्वायर है। अब इस वाले 9 से ऊपर वाला 9 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों डिवाइड में है। अब आपके पास बचा कुछ ये 3 ब्रैकेट में a³ माइनस 8b³ अपॉन में a स्क्वायर माइनस b 4b स्क्वायर। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे न्यूमिनेटर के, न्यूमिनेटर हमने उठाया, ये यहाँ रखा, 3 ब्रैकेट में a³ माइनस 8b³। ओके, ये क्यूब यहाँ नहीं है, b के ऊपर है, यहाँ पर है। ओके, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। अगर क्यूब वाला है ना, इस पे भी क्यूब है, इस पे भी क्यूब है, सो हमारी आइडेंटिटी यूज होगी a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर। जहाँ पे आपका a है, a ही दे रखा है,
और b आपका गिवन है 2b। ठीक है, 8 का आप क्यूब करेंगे तो इसको 2 को आपको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसलिए हमने 2b लिया। सो a माइनस बी, पहले आप इसे लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा आपके पास, 3 तो बाहर कॉमन ले रखा है तो 3 तो एज इट इज रहेगा। a हो जाएगा आपके पास a, माइनस b हो जाएगा आपके पास माइनस 2b, क्योंकि b है आपके पास 2b। a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस में a इंटू 2b प्लस में 2b स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो आपके पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन आएगी, 3a माइनस 2b इंटू a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 4b स्क्वायर। ये है आपका न्यूमिनेटर। ओके, अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर के अगर हम फैक्टर देखें, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर लिखेंगे, ये है a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, सो यहाँ पे आइडेंटिटी आपकी यूज हो रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, जहाँ पे a आपको गिवन है a ही है ना, और b आपको गिवन है 2b। a में रखेंगे आप, a स्क्वायर हो जाएगा आपका a का स्क्वायर, माइनस का साइन माइनस की तरह, b स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 2b स्क्वायर, a माइनस बी हो जाएगा a माइनस 2b, a प्लस बी हो जाएगा आपके पास a प्लस में 2b। अब आपके पास ये आ गया डिनोमिनेटर। सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, अब आपका जो डिनोमिनेटर है इक्वल 0 के इक्वल नहीं है, सो आप लिखेंगे आपका न्यूमिनेटर आया था 3 ब्रैकेट में a माइनस 2b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 4b स्क्वायर। डिनोमिनेटर आपका आया था a माइनस 2b a प्लस में 2b। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि a माइनस 2b और ऊपर भी a माइनस 2b है, सो इस वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपका 3 जो आ जाएगा वो यहाँ आ जाएगा। सो 3a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 4b स्क्वायर अपॉन में ये बचा a प्लस में 2b। ये है आपका आंसर। ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है वो आपको ज़रूर देखना है ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी हो जाए। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको गिवन है एस क्यूब प्लस में 125 टी क्यूब अपॉन में एस स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35 टी स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर हम लेंगे, न्यूमिनेटर आपको गिवन है एस क्यूब प्लस में 125 टी क्यूब। 125 आपका 5 का क्यूब होता है, यानी कि 5 को आप 3 टाइम्स लिखेंगे तो 125 हो जाएगा। सो आइडेंटिटी आप देख सकते हैं क्यूब वाली लगेगी, a प्लस बी, ए का क्यूब प्लस में b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर। a है आपके पास s और b है आपके पास 5t। ओके, सो a क्यूब प्लस में b क्यूब हो जाएगा s क्यूब प्लस में 5t क्यूब, a प्लस b हो जाएगा आपके पास s प्लस में 5t, ये हो जाएगा आपके पास a क्यूब हो जाएगा आपके पास s स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर हो जाएगा s स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा आपके पास s इंटू 5t, b स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 5t स्क्वायर। ठीक है, आगे से सॉल्व करेंगे। सो ब्रैकेट एज इट इज रहेगी s प्लस में 5t, s का स्क्वायर रहेगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5st होगा, 5t का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 25t स्क्वायर। सो आपका ये आ गया डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमिनेटर सॉल्व करा था, सो ये आ गया आपका न्यूमिनेटर। आप डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर आपको गिवन है एस स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t स्क्वायर। अब हम इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 नंबर ऐसे चाहिए थे, 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको प्लस या माइनस करे तो 2 आए और मल्टीप्लाई करे तो 35 आए। तो ऐसे 2 नंबर है 7 एंड 5, जिनको अगर हम माइनस करें तो 2 आ रहा है और 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ रहा है ना। सो हम इसे लिख लेंगे एस स्क्वायर माइनस 7st प्लस में 5st प्लस माइनस में 35t स्क्वायर। पेयर बना लेंगे 2 2 के, एक पेयर ये हो गया आपके पास, एक ये। अब दोनों पेयर में देखेंगे कुछ कॉमन है, तो फर्स्ट पेयर में जो कॉमन है वो s हमने बाहर लिख लिया, एस स्क्वायर में से एक कॉमन बाहर आ गया तो अंदर s बचा, प्लस में सॉरी माइनस में 7st में से s बाहर आ गया तो 7t बचा। सेकेंड ब्रैकेट में से अगर हम देखें कॉमन है हमारे पास 5t कॉमन है, दोनों में 5 है, दोनों में t है। सो 5t अगर हमने बाहर ले लिया तो अंदर एक बार s बचा और 7t स्क्वायर में से 5 बाहर आ गया तो अंदर
सॉरी 35t² में से 5 बाहर आ गया तो अंदर बचा -7t। क्यों 7 क्यों बचा? क्योंकि 5 के टेबल में 35 7 पे आता है। अब आप देख रहे हैं दो ब्रैकेट सेम आ गई हमारी, s-7t s-7t। सो एक ब्रैकेट हमने कॉमन में से एक ले ली s-7t और एक ब्रैकेट बन गई हमारी s प्लस में 5t। ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे भी हमारा डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं आया। सो हम लिखेंगे न्यूमिनेटर था हमारा s प्लस में 5t ब्रैकेट s² माइनस 5st प्लस में 25t² अपॉन में s-7t इंटू s प्लस में 5t। देखो कुछ कट रहा है तो हम देख रहे हैं कि s प्लस में 5t और सेम ही डिनोमिनेटर में s प्लस में 5t। सो डिवाइड में है तो कट गया। अब हमारे पास ऊपर बचा s² माइनस 5st प्लस में 25t² अपॉन में s-7t। ये हो गया आपका आंसर। सो इस क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स हुज एरियाज आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन स्क्वायर यूनिट्स। ओके, आपको नीचे दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें आपको एक स्क्वायर का एरिया गिवन है। स्क्वायर का एरिया गिवन है आपको, ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया गिवन है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका L इंटू बी। सो आपको रेक्टेंगल का एरिया गिवन है इसमें और आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? देखो, सो हमें जो एक्सप्रेशन गिवन था फर्स्ट वाला वो गिवन है 25a² माइनस 35ab प्लस में 9b², ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये a² है, ये b² है। सो आइडेंटिटी यहाँ पे आपकी यूज़ होगी a² माइनस 2ab प्लस में b², a माइनस b² आपको ये आपको बनाना है, ठीक है। ये एरिया आपको गिवन है 25a² माइनस 30ab प्लस में 9b²। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, a आपको दे रखा है, a आपके पास है 5a, b है आपके पास 3b। ओके, सो a का स्क्वायर करेंगे यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 5a का स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5a मल्टीप्लाई 30b प्लस में b का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 30b का स्क्वायर। सो a है आपके पास 5a, b है आपके पास 3b। सो आप लिख लेंगे 5a माइनस 3b। अब 5a माइनस 3b आपका स्क्वायर में है, यानी स्क्वायर का मतलब है आप इसे टू टाइम्स लिखेंगे। सो एक हो जाएगा आपका l और दूसरा हो जाएगा आपका b। So hence the possible expression for the length and breadth are 5a minus 3b and 5a minus 3b, क्योंकि ये स्क्वायर में है। एक आपकी लेंथ हो जाएगी, एक आपकी ब्रेथ हो जाएगी। चाहे आप इसे ब्रेथ बना लीजिए, इसे लेंथ बना लीजिए, सेम ही बात है। ओके, इस तरीके से आप करेंगे। अब इसी का आपको सेकंड पार्ट गिवन है 36s² माइनस 49t² आपको गिवन है। ये भी रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, l इंटू बी आपको फाइंड आउट करनी है। सो एरिया आप लिखेंगे 36s² माइनस 49t²। ये है आपका a² माइनस ये है आपका b²। सो आपकी आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी यहाँ पे a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b, a प्लस b। 36s² है तो a हो जाएगा आपके पास 6s, b हो जाएगा आपके पास 70, ठीक है। स्क्वायर में है ना, ये 49 का 7 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा। सो a² 6x² हो जाएगा माइनस 70², a माइनस b हो जाएगा आपके पास 6s माइनस 70, a प्लस b हो जाएगा आपके पास 6s प्लस में 70। तो हैंस द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ आर 6s माइनस 70 एंड 6s प्लस में 70। एक हो गया आपका लेंथ, एक होगी ब्रेथ। अब किसी को भी आप लेंथ मान लीजिए, कोई भी ब्रेथ, सेम ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये आ गया आपकी लेंथ एंड ब्रेथ। आपसे यही पूछा था कि आपको L और B फाइंड आउट करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स। अब आपको क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट फाइंड आउट करनी है। हुज वॉल्यूम आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन क्यूबिक यूनिट्स। आपको वॉल्यूम यानी कि आयतन गिवन है क्यूबॉइड का, फर्स्ट है ये और सेकंड है ये। दो क्वेश्चन है, दोनों आपको वॉल्यूम गिवन है क्यूबॉइड की, आपको L, B और H फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है आपका L इंटू बी इंटू एच,
ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम आपको गिवन है। सो कैसे करेंगे, सेम हमने जो ऊपर क्वेश्चंस करा था ये वाला रेक्टेंगल का, सेम वैसे ही ऐसे करना है। देखिए फर्स्ट है वॉल्यूम, आप लिख लेंगे 6a² माइनस 24b² आपको गिवन है, ये वॉल्यूम है। अगर आप इसमें से कॉमन ले लीजिए तो 6 बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास बचेगा a² माइनस 4b², क्योंकि 6 के टेबल में 24 4 पे आता है, ठीक है, तो अंदर बचा 4b²। तो ये हो गया अब आपकी इक्वेशन, 6 ब्रैकेट में a² माइनस 4b²। अब आप देख रहे हैं ये a² है b² है, तो आइडेंटिटी आपकी ये यूज़ हो जाएगी, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। a हो गया आपके पास a, है ना, b हो जाएगा आपके पास 2b माइनस कर दो, सॉरी 2b ओनली, है ना। अब आप लिख लेंगे a माइनस बी हो जाएगा आपके पास 6, तो एज इट इज़ रहेगा, तो a माइनस 2b, a प्लस बी हो जाएगा आपके पास a प्लस में 2b। अब यहाँ पे आपके पास l, b और h, लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको मिल गई। देयरफॉर a² माइनस 24b² इज इक्वल टू 6a माइनस 2b इंटू a प्लस में 2b, ये हो जाएगा। हेंस द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ, ब्रेथ, हाइट आर, जो इसकी लेंथ हो जाएगी आपकी 6, ब्रेथ हो जाएगी a माइनस 2b और हाइट हो जाएगी a प्लस में 2b। अब चाहे लेंथ आप इसको मान लीजिए, ब्रेथ इसको मान लीजिए, किसी को भी कुछ भी मान लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। सो इस तरीके से आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसकी फाइंड आउट करेंगे। अब इसी का आपको सेकंड पार्ट भी गिवन है, जिसमें आपको 3ps² माइनस 15ps प्लस में 12p दे रखा है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपको वॉल्यूम गिवन है, सो आप लिख लेंगे सबसे पहले वॉल्यूम इज इक्वल टू 3ps² माइनस 15ps प्लस में 12p। अब यहाँ पे ये तो स्क्वायर में है, लेकिन 12 स्क्वायर में नहीं है और आप इसका स्क्वायर भी नहीं बना सकते। क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। सबसे पहले आप इसको और आसान करने के लिए इसमें से कॉमन बाहर ले लीजिए। तो आप देख रहे हैं 3, 15 और 12 3 के टेबल में ही आते हैं, तो अगर हम 3p कॉमन ले लें, सब में p भी है, तो अंदर बचेगा हमारे पास s² माइनस 15 आता है 3 के टेबल में 5 पे, तो 5s हो जाएगा, और 12 आता है 3 के टेबल में 4 पे, सो ये आ जाएगा आपका 4। तो आपके पास अब इक्वेशन हो जाएगी या एक्सप्रेशन हो जाएगा आपके पास 3p इंटू s² माइनस 5s प्लस में 4। ओके, अब यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसे हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 5 आए, और उसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए। तो ये नंबर हो जाएगा आपके पास 4 एंड 1। इसको प्लस करोगे तो 5 हो जाएगा, और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 4 1 जा 4, ठीक है। सो आप लिखेंगे 3p तो कॉमन ही है बाहर, ये हो जाएगा s² माइनस 4s माइनस s, माइनस s का मतलब है ये 1s है, ठीक है, प्लस में 4। अब आप इनके पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये हो जाएगा, एक ये, दोनों में से कॉमन देखिए बाहर क्या आ रहा है। सो 3p तो है ही, अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है फर्स्ट पेयर में से, तो s कॉमन आ रहा है, s बाहर ले लिया, अंदर ब्रैकेट में बचा s माइनस 4। सेकेंड पेयर में हमें जो कॉमन मिल रहा है वो है -1, सो अंदर आपका s माइनस 4 बचेगा, s माइनस 4 दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, यानी कि आंसर ठीक है। दोनों सेम ब्रैकेट में से हमने एक बाहर ले लिया s माइनस 4, और एक ब्रैकेट हमारी बन जाएगी s माइनस 1 से, ये हो गया s माइनस 1। अब 3 हमारे पास जो चीज़ें थी वो आ गई 3p इंटू s माइनस 4 इंटू s माइनस 1। सो एक होगी आपकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। देयरफॉर हेंस द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 3p, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई आपकी s माइनस 4 और हाइट हो जाएगी s माइनस 1। ये है आपका आंसर। आप चाहे लेंथ आप किसी को भी बना लीजिए, बीच वाली लेंथ बना लीजिए, ये ब्रेथ हो जाएगी, इसको हाइट बना लीजिए, आंसर आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है, द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज ए स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर्स। एक विलेज प्लेग्राउंड है जिसकी शेप स्क्वायर में है और उसकी साइड आपको 40 मीटर्स गिवन है। अ पाथ ऑफ विथ s मीटर्स इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर पीपल टू वॉक। इस तरीके का प्लेग्राउंड है, उसके साथ में एक रास्ता बनाया गया है, पाथ बनाया गया है लोगों को चलने के लिए। प्लेग्राउंड की आपको जो साइड दी हुई है 40 सेंटीमीटर्स दी हुई है, और जो बाहर का जो पाथ बनाया है वो आपको s गिवन है। सो जो प्लेग्राउंड है वो स्क्वायर शेप में है, ओके, उसकी साइड आपको 40 दी हुई है, और उसके साइड में एक पाथ बना हुआ है,
जिसको आपको एस गिवन है, ठीक है, एस मीटर है, उसके साइड में बनाए लोगों के चलने के लिए। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ, आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जो एरिया ऑफ पाथ का है, किसके टर्म्स में, एस के टर्म्स में, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फिगर हम देख लेंगे। जैसे ये आपका प्लेग्राउंड था जिसकी साइड आपको 40 मीटर्स गिवन थी। साइड में जो पाथ बनाया गया था लोगों के चलने के लिए, उसको आपको एस दे रखी थी कि वो एस मीटर है, ठीक है। इसको नंबर में नहीं दिया आपको कि कितना मीटर है, एस दिया हुआ है। सो हमारी जो बाहर की जो साइड की लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 40 प्लस में 2s। 2s क्यों लिया हमने, क्योंकि एक s तो आपका ये हो गया, ठीक है, और एक s हो गया यहाँ से यहाँ तक का। और ये आपको गिवन है 40। 40 प्लस में s ये हो जाएगा आपका 40 प्लस में 2s मीटर। ओके, समझ में आया 2s कहाँ से आया। सबसे पहले हम लिखेंगे साइड ऑफ द प्लेग्राउंड हमें गिवन है 40 मीटर। विथ ऑफ द पाथ की जो चौड़ाई कितनी है वो हमें गिवन है s मीटर। साइड ऑफ आउटर स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है, 40 प्लस में 2s मीटर। उसके बाद एरिया ऑफ आउट ऑफ स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ये होता है साइड इंटू साइड, है ना। यहाँ हम लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर। अब जो आउटर स्क्वायर है उसकी एक साइड आपको 40 प्लस में 2s स्क्वायर, 40 प्लस में 2s गिवन है, उसका आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर, अब जो अंदर वाला छोटा वाला एरिया था उसका स्क्वायर करेंगे हम, साइड मल्टीप्लाई साइड, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ पाथ, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, आपको पाथ का निकालना है ना एरिया। आप बड़े वाले में से, ये बड़ा वाला है, बड़े वाले में से आप छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा। ओके, वही लिखा है आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया गिवन था 40 प्लस में 2s स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे भी स्क्वायर लगा है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों में आपको एक तो पूरा ये गिवन है, जैसे यहाँ पे एक a प्लस बी प्लस स्क्वायर की लग जाएगी और इसको हम नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे 40 मल्टीप्लाई 40 करके, है ना। चलिए अब 40 प्लस में 2s स्क्वायर में हमारी जो आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी वो हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी आप लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे a आपका हो जाएगा 40 और b है आपके पास 2s, ये है 2s, है ना। a का स्क्वायर करेंगे यानी कि 40 का स्क्वायर कर लिया, प्लस में 2ab हो जाएगा आपका 2 इंटू 40 इंटू 2s, b का स्क्वायर यानी कि 2s स्क्वायर, माइनस का साइन माइनस में लगा दिया हमने, 40 का स्क्वायर एज इट इज लिख लिया 40 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 40 का स्क्वायर होता है आपका 1600 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 40 80 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 160s। 4s का स्क्वायर हो जाएगा, यानी नहीं सॉरी 2s का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4s स्क्वायर माइनस उसके बाद 40 का स्क्वायर 1600। अब आप देख रहे हैं ये है 1600 प्लस का, ये है 1600 माइनस का। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास बचा बीच वाला सिर्फ 160s प्लस में 4s स्क्वायर, ये हैंस द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ पाथ इज, तो हम जो स्क्वायर वाले डिजिट है उसको आगे लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपका 4s स्क्वायर प्लस में 160s मीटर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है एरिया ऑफ पाथ के लिए, ठीक है, जो रास्ता बनाया था उसके लिए ये एक्सप्रेशन है। तो इस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स 10/3 फाइंड द नंबर। आपसे बोला है कोई एक नंबर है, ठीक है, उसी नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल को प्लस करते हैं, उस नंबर को प्लस करो, उसके रेसिप्रोकल को प्लस करते हो तो आपको 10/3 मिलता है। फाइंड द नंबर, आपको बताने कि वो नंबर क्या है। नंबर आपको गिवन नहीं है, कोई सा भी नंबर होता है। मान लीजिए आपके पास नंबर है 5, ठीक है, हमने सिर्फ एज्यूम करा है, मान लीजिए वो नंबर है 5, उसी का हमें रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल यानी कि उसे 1/में में कर देना है और उनका जो प्लस होता है वो 10/3 आता है। आपको नंबर बताना है, तो चलिए नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर हमें गिवन नहीं है तो हम नंबर को क्या मानेंगे, x मान लेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट द नंबर बी x, हमने मान लिया जो नंबर है जिसे हमें फाइंड आउट करना है उसको हमने x मान लिया।
रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका 1/x, दोनों को प्लस करना है, यानी कि x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 10/3 है, क्योंकि बोला है आपको नंबर और उसके रेसिप्रोकल को जो आप प्लस करते हैं तो 10/3 मिलता है। सो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे x है प्लस में x है, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा x, ये x जाके इससे मल्टीप्लाई होगा x² हो जाएगा प्लस में 1 इज इक्वल टू 10/3, है ना। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे। जब हमने इसको इससे करा तो 3 पहले x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x²। पहले इस तरीके से लिख लिए 3, ये पूरा लिख लिया x² प्लस में 1, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा और जो 10 है वो इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10x। 3x से मल्टीप्लाई हुआ 3x², 1 से होगा तो 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 10x। आगे से सॉल्व करेंगे, ये x² है 3x², 10x इधर है इज इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है। सो ये हो जाएगा -10x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 हम रख सकते हैं जब इक्वेशन हमारे पास पूरी हो। इज इक्वल टू की इधर हमने 0 रख लिया क्योंकि इज इक्वल टू की इधर जो 10 था उसको हम इधर लिया है माइनस का करके। सो अब हमारे पास इक्वेशन आ जाती है ये वाली 3x² माइनस 10x प्लस में 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 10 है ना, बीच वाला नंबर, और अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन आए 3 3 जा 9, हमारे पास 9 आना चाहिए। तो हम इसमें जो हमारी आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब 10x का क्या होगा, हम रख सकते हैं इसको 9 प्लस में 9x प्लस में 1x, x के साथ कुछ नहीं है यानी कि 1 है। सो हमने लिख लिया 3x² और मिडल टर्म स्प्लिटिंग करी, ये होगी -9x माइनस 1x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। पेयर कर लेंगे इन दोनों के, यहाँ पे कॉमन देखो क्या क्या है दोनों में, इसमें हमें 3x कॉमन लग रहा है तो हमने 3x बाहर ले लिया, अंदर हमारे पास बचा x माइनस 3 और इस वाले सेकंड ब्रैकेट में हमें -1 कॉमन दिख रहा है, हमने -1 ले लिया बाहर। +1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर माइनस चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम करनी है ना, माइनस चाहिए तो इसलिए हमें बाहर माइनस लेना होगा। सो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 भी अंदर। अब हमारे पास हम देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम आई है, x माइनस 3 दोनों सेम ब्रैकेट में से हमने एक ले लिया x माइनस 3x और एक ब्रैकेट हो जाएगी हमारे पास 3x माइनस 1। हम यहाँ से x की हमारे पास दो वैल्यू निकल के आएगी, एक है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x 3 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 3 से हो जाएगा प्लस का 3, एक वैल्यू हमारे पास है x की 3, दूसरा हमारे पास है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x यहीं रहेगा, 1 इधर जाएगा इज इक्वल टू के प्लस में हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, फिर एक x की वैल्यू आ गई 1/3। हैंस द नंबर आर 3 एंड 1/3, यानी कि आपके पास जो x का हमने नंबर माना था या तो वो नंबर 3 हो सकता है या वो नंबर 1/3 होगा। ठीक है, आपके पास ये नंबर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अ रेक्टेंगुलर पुल हैज़ एरिया, एक रेक्टेंगुलर पुल है जिसका एरिया आपको गिवन है 2x² प्लस में 7x प्लस में 3 स्क्वायर हेस्टास। हेस्टास क्या होता है, हेस्टास एक यूनिट होती है जिसका क्वेश्चन से आपको कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, इसको हम एरिया में जो एक यूनिट का यूज़ करते हैं वो हेस्टास भी होती है। ठीक है, तो आपको ये गिवन है एरिया एक रेक्टेंगुलर पुल का, इफ़ इट्स विथ इज़ 2x प्लस में 1, अगर उसकी विथ चौड़ाई भी आपको गिवन है 2x प्लस में 1, फाइंड द लेंथ, आपको उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। हेस्टास वॉज ए यूनिट यूज टू मेजर लेंथ, आपको लिखा भी है हेस्टास क्या है, एक यूनिट है जिसमें लेंथ को मेजर किया जाता है। ठीक है, या इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ गिवन है। चलिए, तो आपको रेक्टेंगुलर का एरिया दिया होता है, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, ये होता है L इंटू बी। ओके, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है तो हम एरिया यहीं रखते हैं, एरिया को मैं R से दिखा रही हूँ, बी को डिवाइड में ले आते हैं, यहाँ आपके पास लेंथ आ जाएगी, एरिया अपॉन में विथ वो रख लेते हैं। ठीक है, चलिए, सो सबसे पहले हमने लिख लिया एरिया ऑफ द पुल हमें गिवन है 2x प्लस में 7x प्लस में 3, विथ ऑफ द पुल हमें गिवन है 2x प्लस में 1, लेंथ यानी कि एरिया अपन में ब्रेथ कर लेंगे, है ना। एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका L इंटू बी, बी यानी कि ब्रेथ। अब एरिया अगर हम यहीं रखेंगे,
इसके नीचे हम ब्रेथ लिया है क्योंकि एल हमें फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, सो वही लिखा है लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन में ब्रेथ। एरिया आपको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3, ब्रेथ आपको भी गिवन है 2x प्लस में 1। ओके, चलिए अब फैक्टराइजिंग द न्यूमिरेटर, सबसे पहले हम न्यूमिरेटर को सॉल्व कर लेते हैं ऊपर वाले को। सो हमने लिख लिया 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3। अब ये जो आपका सोल्व होगा ये भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व होगा, जिसमें अगर हम किसी नंबर को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 7 आना चाहिए, और उसी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 3 जा 6 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास 6 और 1 हो जाएगा, 6 और 1, x के साथ कुछ नहीं है यानी कि 1 है। सो दो नंबर हमारे पास एक हो गया 6x, एक हो गया प्लस में 1x। तो 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 1x प्लस में 3, पेयर कर लेंगे, इन दोनों के पेयर में देख लेंगे क्या कॉमन है। सो फर्स्ट में हमारा कॉमन आ रहा है 2x, अंदर हमारे पास ब्रैकेट में x प्लस में 3 बचेगा। इन सेकंड पेयर में हमारे पास कॉमन आ रहा है 1, सो अंदर हमारे पास ब्रैकेट में x प्लस में 3 होगा। सो एक ब्रैकेट होगी हमारी x प्लस में 3 और एक ब्रैकेट बनेगी हमारे पास 2x प्लस में 1, एक ब्रैकेट ये है। सो देयरफॉर तो लेंथ हमारे पास कौन सी आ गई, लेंथ आ गई हमारे पास एक होगी x प्लस में 3 और एक होगी 2x प्लस में 1। सो हमने लेंथ में लिख लिया जो एरिया था हमारा लेंथ अभी नहीं आई है, अभी तो हमारे पास हमने सिर्फ न्यूमिनेटर को सॉल्व करा है, डिनोमिनेटर तो अभी गिवन है ना। सो हमने पहले लेंथ एरिया में लिख लिया x प्लस में 3 और 2x प्लस में 1, और ब्रेथ हमारे पास ये 2x प्लस में 1। तो आप देख रहे हैं इस दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे, ऊपर भी 2x प्लस में 1 है, नीचे भी 2x प्लस में 1 है, डिवाइड में तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा है, x प्लस में 3 बचा जो कि आपकी लेंथ है। हैंस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पुल इज x प्लस में 3 हेस्टास। ये है आपका आंसर x प्लस में 3। ओके, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1 अपॉन में 2 आर फैक्टर ऑफ p x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में r। सो आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है px स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में r। अगर इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर हैं, एक है x माइनस 2, एक है x माइनस 1 अपॉन में 2, तो आपको शो करना है कि p इक्वल है r के। आपको ये शो करना है, ये हमको प्रूव करना है कि p इक्वल है r के। सो कैसे करेंगे इसे, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे कि हमारे पास इक्वेशन थी px स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में r इज इक्वल टू 0 हमने रख लिया। x की हमें वैल्यू गिवन थी, एक में थी x की x इज इक्वल टू 2 और एक में था x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। अब दोनों में हम वैल्यू रख लेते, एक बार रख लेते x की वैल्यू 2, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 2 रखी, ये हो गया p 2 का स्क्वायर प्लस में 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस में r इज इक्वल टू 0। इसको हमने सोल्व करा, ये हो गया 4p प्लस में 10 प्लस में r इज इक्वल टू 0। ठीक है, r की हमने यहाँ से वैल्यू निकाली, ये आया माइनस 4p प्लस में 10, ये आई हमारे पास r की वैल्यू, जिसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब हमने p की x की वैल्यू रखी 1 अपॉन में 2। सो जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 1 अपॉन में 2 रखा, ये हो गया p 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस में 5 1 अपॉन में 2 प्लस में r इज इक्वल टू 0। 1 अपॉन में 2 ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4p प्लस में 5 अपॉन में 2 प्लस में r इज इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 थी उसमें इक्वेशन 1 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, यानी कि जहाँ पे r लिखा है वहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इसमें। सो ये हमने एज इट इज उतारा 1 अपॉन में 4p प्लस में 5 अपॉन में 2, ये जो r था यहाँ हमने रखा माइनस 4p प्लस में 10 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में 4p प्लस में 5 अपॉन में 2 माइनस 4p प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो 1 अपॉन में 4p है और ये वाला 4p है, इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है, इस तरफ ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4p माइनस 4p, और ये जो 5 अपॉन में 2 था वो हम इस तरफ ले जाएंगे। सो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 अपॉन में 2, ठीक है। तो 1 अपॉन में 4p माइनस 4p अपॉन में 1, इसका एलसीएम लेंगे, इज इक्वल टू है 10 माइनस 5 अपॉन में 2, इधर भी एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास p माइनस 16p अपॉन में 4 इज इक्वल टू 20 माइनस 5 अपॉन में 2। यहाँ पे हम p में से यानी कि 1p में से माइनस 16 जाएंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस 15p अपॉन में 4 और यहाँ आएगा 15 अपॉन में 2, ठीक है। अब 15 अपॉन में 4 है, ये वाला 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके पास, तो यहाँ से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, इज इक्वल टू में 15 है।
सो p इधर ही रहेगा हमारे पास, और ये जो 15 है इधर ही है। माइनस का जो 15 था वो आपका डिवाइड में चला जाएगा, और 2 यहाँ पे जो डिवाइड में था वो आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब ऊपर नीचे 15 है, कैंसिल हो गई, माइनस है तो यहाँ पे p की वैल्यू आपकी -2 आ गई। ठीक है, p की वैल्यू -2 आ गई। अब p की वैल्यू जो -2 आई है उसे हम रखेंगे इक्वेशन 2 में, जो हमने r की वैल्यू निकाली थी ना -4p प्लस में 10। सो यहाँ पे हम p की वैल्यू रख देंगे, तो -4, p की वैल्यू -2 थी, सो -2 प्लस में 10। अब ये माइनस है, इनटू हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 प्लस में 10। अंदर आपके पास बचेगा r इज इक्वल टू -2। अब हमने देखी p की वैल्यू भी हमारे पास -2 आई है, r की वैल्यू भी -2 आई है। सो हम लिखेंगे हेंस प्रूव r इज इक्वल टू p, यानी कि दोनों की वैल्यू -2 आई है। आपको यही गिवन प्रूफ करना था कि r इज इक्वल टू p है। ये है आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 है एंड ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए 10 है, दैट प्रूव दैट ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू -25 है। ये आपको प्रूफ करना है, ये लाइन। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी आपको 5 गिवन है, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी आपको 10 गिवन है। ये आपको -25 गिवन करना है, सॉरी प्रूफ करना है। चलिए इसे प्रूफ करते हैं। सो क्वेश्चन में आपको गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 है, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए आपको 10 गिवन है। फर्स्ट फाइंडिंग a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ये आइडेंटिटी हमें लगानी पड़ेगी, जिसमें a प्लस बी प्लस सी हमें 5 गिवन है, इसका हमने स्क्वायर कर लिया। ये हमें फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। सो हमने इसे एज इट इज़ लिख लिया। 2ab प्लस बी सी प्लस सी हमें गिवन है 10 है। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 10, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। 2 × 10 ये आपके पास हो जाएगा 20। सो 25 यहाँ आके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, या 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इक्वल टू 5। आपके पास स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 5 है। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 5 - 10 इज इक्वल टू -5। ओके, यूजिंग द आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस 3abc, आपको ये प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ करना है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, पूरी आइडेंटिटी आपकी ये है। अब आपको ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये है आपके पास 5 -5। ठीक है, यहाँ से आपके पास -5 आया था, सो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा आपके पास -25, जो कि आपको गिवन था। प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू -25 ही आनी चाहिए। सो हैंस प्रूफ ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस 3abc, ये आ गया आपके पास -25। ओके, यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 5 आई थी। ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसमें हमने माइनस लगाई थी। ठीक है, जब इसको फाइंड आउट करा तो ये माइनस आया -5। सो ये जो क्यूब है -3abc, 5 × -5 ये हो जाएगा -25। सो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू -25, हैंस प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन चेक दैट n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि n क्यूब माइनस n हमेशा डिविजिबल है 6 से फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। ठीक है, और आपको रीज़न भी देना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको सॉल्व करना था n क्यूब माइनस n हमेशा डिविजिबल है 6 से। अब हम इन तीनों में जो n क्यूब माइनस n में से n कॉमन ले लेते तो हमारे पास n स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। n का स्क्वायर है, 1 का भी स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 1 का भी स्क्वायर कर दिया। अब हम देख रहे हैं ये a स्क्वायर हो गया माइनस ये हो गया b स्क्वायर।
आइडेंटिटी आपकी यूज़ हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी यूज़ हो गई। एन आपका कॉमन है, एक हो गया एन माइनस वन, एक हो गया एन माइनस टू, 3 डिजिट आपको मिल गई एन, एन माइनस वन, एन प्लस वन। अब आप देख रहे हैं एक लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, क्यों? अगर मान लीजिए बीच में एन है, फर्स्ट नंबर आपका एन माइनस वन है मल्टीप्लाई में, सेकेंड नंबर आपका एन प्लस टू है। अगर ये नंबर बीच का मान लीजिए 8 है, इससे पहला वाला नंबर 7 होगा एन माइनस वन, इसके बाद वाला नंबर 9 होगा एन प्लस वन 9 होगा। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार है ना, यही तो लिखा है, इसलिए वही आपको यहाँ नीचे लिखा भी है, जो कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ये एक प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है 3 नंबर के जो कि कंसेक्यूटिव नंबर है। कैसे, मैंने बताया आपको, बीच में अगर n है तो उससे पहले वाला नंबर n माइनस वन होगा और उसके बाद वाला नंबर n प्लस वन होगा। ओके, अमंग एनी 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, वन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, एटलीस्ट वन नंबर इज ऑलवेज इवन, एक नंबर हमेशा इवन होगा, है ना, जो डिविजिबल बाय 2 से होगा। देयरफॉर द प्रोडक्ट n माइनस वन, n प्लस वन इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अगर ये 2 और 3 से दोनों डिविजिबल है तो ये 6 से भी होंगे, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। हैंस इट इज डिविजिबल बाय 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। तो ये 6 से भी मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि अगर ये 2 से मल्टीप्लाई है, 3 से भी मल्टीप्लाई है, सो ये 6 से भी मल्टीप्लाई होंगे। देयरफॉर n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। तो ये हम और जितने भी नेचुरल नंबर हैं n, वो सब डिविजिबल होंगे 6 से। ठीक है, इस तरीके से आप इसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाएंगे, वहीं से आपका ये प्रूव हो जाएगा, और ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा और लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 इसमें पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस में 64 वैन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4 है। एक्स प्लस वाई -4 आपको गिवन है। सेकेंड में है एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 वैन जहाँ पर x इज इक्वल टू 2y प्लस में 6 है। ये आपको x की वैल्यू यहाँ पे ये गिवन है। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ये था, आपको गिवन था एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस में 64 जहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 आपको गिवन है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारेंगे। एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब माइनस 12xy माइनस 64 ये आपको गिवन है। आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्यूब वाली, a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, अब x प्लस में y की क्यूब है यहाँ पे, ये है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 3xy और x प्लस में y, इसमें x में हमने इसको लिख लिया। अब x प्लस में y की क्यूब, x आपको गिवन है, x प्लस में y आपको -4 गिवन है, और ये x प्लस में y यहाँ पे हमने इसकी जगह -4 रख लिया, इसको क्यूब कर लिया। ओके, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब एज इट इज़ हमने रख लिया, और ये भी हमने 3xy भी एज इट इज़ रख लिया। x प्लस वाई आपको गिवन है -4, सो हमने यहाँ पे लिख लिया -4। अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, सो हमने यहाँ पे -4 रखा है, यहाँ पे भी -4 रखा है। क्यों? क्योंकि ये x प्लस वाई की क्यूब है, सो हमने क्यूब कर दिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना स्क्वायर है ना क्यूब है, सो -4 ही रखा। ठीक है, -4 का अगर आप क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64। कैसे? माइनस माइनस है ना, एक माइनस से एक माइनस कट जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, एक माइनस आपके पास बचा, तो इसलिए माइनस का 64 आ गया। सो हमने यहाँ लिख लिया -64 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब माइनस 12xy। 3x की जगह हमने क्या लिख लिया 12xy। क्यों? क्योंकि 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, तो ये हो गया आपका 12xy माइनस। सो अगर हम देखें इक्वेशन हमें क्या मिल रही है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब माइनस 12xy इज इक्वल टू आ गया आपके -64 के। अगर ये इज इक्वल टू के इधर -64 है, इज इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 64 हो जाएगा। सो हमने प्रूव करा कि एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस में 64 आपका इक्वल है 0 के। इक्वल 0 बचा ना, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया इक्वल 0। तो आपको यही सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट देखिए।
नेक्स्ट पार्ट में आपका क्वेश्चन था एक्स क्यूब माइनस 8y³ माइनस 36xy माइनस 216 वैन जहाँ पे x इज इक्वल टू 2y प्लस में 6 आपको गिवन है। ठीक है, सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि हमें गिवन x इज इक्वल टू 2y प्लस में 6 हमें दिया हुआ है। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। कैसे? 2y को आप इधर ले आइए, x के पास इज इक्वल टू 6 यहाँ रख लिया, ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। नाउ एक एक्स क्यूब माइनस 8y³ माइनस 36xy माइनस 216, ये क्वेश्चन हमें गिवन था, हमने क्वेश्चन लिख लिया। आइडेंटिटी फिर से क्यूब वाली ही यूज होगी, a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके, a माइनस बी आपके पास हो जाएगा x माइनस 2y, इसको a मान लीजिए, ये हो गया आपके पास b, x माइनस 2y का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब यानी कि x का क्यूब, माइनस का निशान माइनस की तरह, b का क्यूब यानी कि 2y का क्यूब माइनस 3ab हो जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई 2y, b आपके पास है x माइनस 2y, सॉरी 3ab हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2y, और a माइनस b आपके पास हो जाएगा x माइनस 2y, ये a है, a यहाँ लिख लीजिए, a आपको x है गिवन और b आपके लिए गिवन है माइनस 2y। ठीक है, सो हमने इस इक्वेशन में इसको फिट कर लिया। अब x माइनस 2y आपको गिवन है कि 6 के इक्वल है, सो हमने यहाँ पे 6 का क्यूब कर दिया, x का क्यूब ही रहा, माइनस का निशान माइनस की तरह, 2y का 2 का आप क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8y का क्यूब। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 6xy, x माइनस 2y ये हो जाएगा आपका पास 6, क्योंकि x माइनस 2y आपको गिवन है 6, सो हमने यहाँ पे भी लिख लिया 6। सो 6 का जो क्यूब होता है वो आपका होता है 216 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8y³ माइनस 6 हो जाएगा 36xy। अब आप देख रहे हैं हमें इक्वेशन फिर से गिवन हो गई यही वाली कि एक्स क्यूब माइनस 8y³ माइनस 36xy और यहाँ पे है 216 इज इक्वल टू के, इसको इधर लेकर आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा 216, सो हमने वही लिखा है एक्स क्यूब माइनस 8y³ माइनस 36xy माइनस 216 इज इक्वल टू 0, जो कि हमने इसे सोल्व कर लिया। तो आपको इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 लाना है, जिससे ये प्रूव हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी, जो भी आपको x की वैल्यू गिवन है उससे। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। ये था आपका एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। मिस्टेक हो कुछ भी हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।